बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आप लोगों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे मैंने बात की। मैंने बोला यार ज़िंदगी में गुनाह बहुत बढ़ गए और बड़ी कोशिश करता हूँ कि छूट जाए। बार 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 वही गुनाह वापस आपसे होते रहते हैं, तो आप क्या करें। तो कहने लगा कि कुछ गुनाह इंसान की ज़िंदगी से चिमट जाते हैं और वो उसके लिए वही आजमाइश होते हैं। हर शख्स की आजमाइश अलग है। आलिम की आजमाइश अलग है, तालिब इल्म की स्टूडेंट की आजमाइश अलग है, टीचर की आजमाइश अलग है, प्रोफेसर की आजमाइश अलग है, मौलवी साहब की अलग है, बिज़नेसमैन की अलग है, शोहर की अलग है, बीवी की अलग है, बेटे की अलग है, बाप की अलग है, रहबर की, मेंटर की अलग है, यूट्यूबर्स की अलग है। हर बंदे की अपनी आजमाइश होती है। तो कहने लगा कि कभी कभी जब हम पे बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं तो हम बार 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 तौबा करते रहते हैं और तौबा करते रहते हैं, तौबा करते रहते हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो कहने लगा शुक्र से ट्राई करके देखो। मैं कहा क्या मतलब, गुनाह होगी तो बंदा शुक्र थोड़ी करेगा, गुनाह के ऊपर बंदा तौबा ही करेगा। कह रहा हाँ हाँ इसी तरह करना चाहिए। गुनाह हो जाए और तौबा से जानना छूट रही हो तो शुक्र करके देखना चाहिए, गुनाहों के ऊपर नहीं, बाकी तमाम नेमतों के ऊपर। तो उसकी बात कोई समझ में नहीं आई। मैं कहा पता नहीं अल्लाह का बंदा क्या बोलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन गौर किया तो उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। मिसाल के तौर पे आप मुल्क से बाहर हैं, आप वापस जाते हैं, आपका श्रीलंका में घर है, आपका लिथुनिया में घर है, कहीं पर भी घर है, आपके दो नौकर हैं, आप उनको बता के जाते हैं कि भाई मैं रात को इस वक्त बचूंगा और तुम लोग घर में तैयार रहना, घर साफ़ रखना, खाना पका के रखना। अब आप पहुंचते हैं तो दोनों के दोनों आपके नौकर गायब हैं। वो कोई क्रिकेट का मैच देखने, कोई फुटबॉल का मैच देखने या कहीं निकल गए। आप पहुँचे रात को 9 बजे और वो टहलते हुए आ रहे हैं रात को 12:30 बजे। ना घर साफ़ था, ना खाना बना हुआ था, आप इतना लंबा सफ़र करके आ रहे थे। तो आपको उनके ऊपर शदीद गुस्सा आएगा और आप उनको जो भी उनको बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ही नालायक हो, किसी काबिल नहीं हो, मुझे तो लगता है कि दोनों को नौकरी से निकाल दूँ। तुम लोगों ने क्या किया है मेरे साथ, जबकि मैं तुम्हें बता कर भी आया था। उनके जहन में नहीं रहा, वो भूल गए जो कुछ भी हुआ। अब एक नौकर बार बार सुबह आप उठते हैं वापस, आपका गुस्सा रात का अभी तक उतरा भी नहीं है, आपने खाना भी नहीं खाया है। अब सुबह उठ के आपको बोलता है कि साहब जी माफ़ कर दे, गलती हो गई, साहब जी माफ़ कर दे, साहब जी माफ़ कर दे, साहब जी माफ़ कर दे, साहब जी माफ़ कर दे। अब एक दफ़ा हो जाए सर मुझसे बात ना करो, शक्ल मत दिखाओ अपनी। अच्छा जो दूसरा बंदा है वो दूसरी अप्रोच करता है। अब उसको पता है कि रात को साहब जी गुस्से हो गए, अब तो साहब जी बड़ा डांटेंगे, बड़े नाराज़ होंगे, तो मैं कुछ अच्छा कर दूं। अब वो सुबह सुबह आपके लिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट बनाता है। आपको हलवा पूरी पसंद है, वो हलवा पूरी कहीं से लेकर आ जाता है, उसको ब्रेकफास्ट बना देता है, आपकी सफाई कर देता है, आपके जो सामान लेकर आए थे वो खोल के इस्त्री करके लगा देता है, सब कुछ करता है। फिर बोलता है कि साहब जी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे अभी तक नौकरी पर रखा हुआ है, तमाम तर कोताहियों के बावजूद आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे जॉब दी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये किया है, आपका बड़ा शुक्रिया, आपका बड़ा शुक्रिया। वो 4-5 दिन तक आपको शुक्रिया बोलता रहेगा। तो अगर आप अपने दिल से पूछें तो आपको ज़्यादा प्यार और ज़्यादा माफ़ करने का दिल उसका चाहेगा जो शुक्र अदा कर रहा है, बजाय इसके जो भे भे करके रो रहा है और जो कह रहा है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो बात तो अच्छी लगी। तो ट्राई करके देखिए ज़िंदगी के अंदर, जब तौबा से काम ना चले तो शुक्र करने लग जाइए। अल्लाह आपका बड़ा करम है, आपने ज़िंदगी दी तो खुदा ना खास्ता उल्टी सीधे काम कर लेता हूँ, लेकिन ज़िंदगी तो आपने दी ना। अल्लाह आपका बड़ा शुक्र है आपने बीवी दी, अल्लाह आपका बड़ा शुक्र है आपने बच्चे दिए, अल्लाह पाक आपका बड़ा करम है कि आपने बोलने की ताकत दी, अल्लाह पाक आपका बड़ा करम है आपने देखने की, सुनने की ताकत दी, आपका बड़ा करम है कि आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे अच्छी तरीके से रखा, आपका ये करम है, आपका ये करम है, आपका शुक्रिया, आपका आप शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और आप देखेंगे अब ये शुक्र अदा करते चले जाएँ, करते चले जाएँ, तो बहुत जल्द उन गुनाहों से जान छूट जाएगी। क्योंकि जो आपको अज़ीज़ होता है ना, आप उसे तकलीफ़ में देख सकते हैं। गुनाह जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरेंटली आपकी मोमिन के लिए तकलीफ़ है। मोमिन की जो रूह होती है ना, वो गुनाह से बड़ी मुस्तरिब हो जाती है, बड़ी तकलीफ़ में आ जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं मुस्तरिब की दुआ सुनता हूँ। तो जिससे मोहब्बत हो उसे तकलीफ़ में कोई देख नहीं सकता। आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, आप उसको तकलीफ़ में देख सकते हैं। माँ बाप से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह साईं आपको तकलीफ़ में छोड़ेंगे नहीं। शुक्र अदा करते चले जाइए। इस ट्रिक से फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।